नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो विषय है कि जब आपने विज्ञापन के अंतर्गत फॉर्म भरा था तो वो समय 2025 था और जब आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो वो समय 2026 हो गया है। तो 2026 में मुख्य परीक्षा होने वाली जो प्रयोक्ता परीक्षाएं हैं उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उनका क्या पैटर्न है, एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, यूपीएलटी और यूपीजीआईसी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अंत तक देखेंगे और जो बारीक अंतर है इन परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा पैटर्न में, उसको भी समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि फला परीक्षा की मुख्य परीक्षा में फला प्रश्न आएगा या फिर इस पैटर्न पर पूछा जाएगा, किसी ने बताया है। इस टाइप से भी, क्योंकि विद्यार्थी सीधे-सीधे किसी शिक्षक या किसी व्यक्ति का नाम ले नहीं सकते और मैं भी इतना जानकार नहीं हूँ कि जिसका नाम लेंगे उसको जानता ही नहीं। तो कहने का एक ढंग भी होता है। तो तमाम जो प्रश्न हैं आपके मन में, कोशिश करूँगा कि सभी के समाधान को रख दूँ। बात करूँगा विस्तार से, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिरकार कितने प्रश्न अभी तक जो भी परीक्षाएँ हुई हैं, जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, तो ईएमआरएस प्री हो चुका है, केवीएस, एनवीएस प्री हो चुका है और यूपीएलटी प्री हो चुका है। जिन भी विद्यार्थियों के इन परीक्षाओं में 50 से 55%, ध्यान रखिए प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 से 55% अगर उनके अंक बन रहे हैं तो आराम से मेंस की तैयारी करें। और हमने खास तौर से पेपर्स को देखा है ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस का, तो अपेक्षाकृत पेपर लेंदी और समय लेने वाले थे। तो इतना भी अगर आप सही कर रहे हैं तो चांस बनता है। आराम से आप धीरे-धीरे हिंदी विषय को पढ़ना शुरू कर दीजिए और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज एक चलाई हुई है। बिना किसी थंबनेल को इधर-उधर देखे हुए प्रश्न को देखिए, एक रजिस्टर बनाइए और फिर लिखना शुरू कर दीजिए। बाकी समानांतर आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जीआईसी, जीडीसी या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, उनकी प्री के दृष्टिकोण से हम आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है और मकर संक्रांति का दौर भी आने वाला है और आप सभी भी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, तो कम से कम आप अगर उम्मीद रखते हैं कि फला परीक्षा की मुख्य परीक्षा में मैं बैठूंगा तो इसके पैटर्न को जरूर समझें। तो हमने एक टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे पहले ईएमआरएस और केबीएस को हमने रखा है, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से परीक्षाएं प्री की हुई हैं, लग रहा है कि यूपीएलटी से पहले ही इनकी परीक्षा होगी, जो मेरा अनुमान इस तरीके से है। ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, इसमें कुल 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न जो रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 40 अंक के रहेंगे। फिर 15 प्रश्न रहेंगे वर्णनात्मक, जो कि 60 अंक के होंगे। टोटल समय 3 घंटे का होगा। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे जो सवाल रहेंगे वो कहां से रहेंगे? हिंदी विषय से रहेंगे। 55 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 55 में 40 प्रश्न जो होंगे वो एमसीक्यू पैटर्न पर होंगे, ध्यान रखना है। और ये सभी 40 प्रश्न 1 नंबर के होंगे, टोटल 40 अंक के, जैसा कि नॉर्मली आप पढ़ते आए हैं। अलग क्या है, नया क्या है? 15 प्रश्न रहेंगे वर्णनात्मक, यानी कि आपको कॉपी पर कलम से लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 15 क्वेश्चन 60 नंबर का है, तो मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर के आसपास में एक सवाल बन रहा है। ठीक है। तो इसकी तैयारी कैसे आपको करना है, पूरा हमने सीरीज के अंतर्गत बताया हुआ है, मुख्य परीक्षा सीरीज में, आप उसको जरूर देखें। एग्जाम में रिजल्ट पर ध्यान देने से पहले आप ये फोकस कीजिए कि आपने हिंदी साहित्य में लिखित के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में कितना मटेरियल रखा हुआ है। यहाँ पर पूरा खेल है मटेरियल का।
क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न रहा है वो ऑब्जेक्टिव रहा है। जैसे कोई पूछ दिया पद्मावत किसकी रचना है, तो आप खुश होकर बता दिए कि मलिक मोहम्मद जैसी की। लेकिन कोई बोल दिया कि पद्मावत के महाकाव्यत्व पर लिखिए, तो फिर वहां पर थोड़ी सी घबराहट सी होने लगती है कि आखिरकार मैं क्या लिखूं। तो ये मैं उदाहरण बता रहा हूं। अब तक हमने लगभग 60 क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए हैं, उसको आप देखेंगे तो खुद आपको पता चलने लगेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि लिखित परीक्षा यानी जो वर्णनात्मक है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वर्णनात्मक है लिखने में बहुत चीजें मायने रखेंगी। आपकी राइटिंग कैसी है, मात्रात्मक त्रुटियां कैसी हैं, आपकी प्रस्तुति कैसी है। जैसे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर किसी ने बताया है कि हेडिंग देकर मत लिखिए, और आप हेडिंग देकर लिखवा रहे हैं, तो क्या सही है क्या गलत है। हेडिंग देकर वही लिखवा सकता है जो उस विषय के नस को जानता हो। अगर आप हेडिंग देकर लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा और आपका उत्तर एकदम से कसा हुआ रहेगा। और अगर आप केवल पैरा देकर लिख रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें दोहराव आए। मैं आगे बताऊंगा आपको कि कहां पर हेडिंग देना है, कहां पर नहीं देना है। मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया, तो प्रश्न भी वैसा ही रहेगा जिसमें कि आपको कम लिखना पड़ेगा, तो उसमें हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रश्न एक पैराग्राफ के उत्तर का ही है तो उसमें हेडिंग क्या आप देंगे, लेकिन जहां पर शब्द सीमा ज्यादा होगी वहां पर आपको हेडिंग देना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। जब आपने इस चैनल से अपना नाता जोड़ लिया है तो हम भी छोड़ने वाले नहीं। तो ईएमआरएस के पैटर्न को आप अच्छे से समझ गए कि कुल टोटल 55 प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो कि लगभग आपके तैयार हैं। अभ्यास करने की जरूरत है पीवाईक्यू के आधार पर। जैसे भी आप पहले तैयारी करते रहे वैसे ही करना है। लिखने वाले में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे, और समय देखिए 3 घंटे का। ये भी आपको फोकस करना है। यानी 40 प्रश्न को अगर आप आधे घंटे में कर लेते हैं तो आपके पास 2.5 घंटे का समय रहेगा। 2.5 घंटे में 15 क्वेश्चन करना, तो टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है। तो ये तो हमने बात कर ली ईएमआरएस की। अगली जो परीक्षा है केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी। देखने में लग रहा है कि एक परीक्षा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं 2 परीक्षाएं शामिल हैं। अगर टीजीटी, पीजीटी को मिला लिया तो 4 परीक्षाएं। इसी में अपना कट ऑफ जारी होगी, इसी में मेरिट बनेगी। कौन केवीएस के लिए सिलेक्ट होता है, कौन एनवीएस के लिए सिलेक्ट होता है, ये अब जो परीक्षा एजेंसी है या फिर चयन बोर्ड है वो निर्धारित करेगा। इस परीक्षा में कुल 70 प्रश्न रहेंगे। 60 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे 60 नंबर के, 10 प्रश्न रहेंगे वर्णनात्मक 40 नंबर के। आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जो भी लिखित है 4-4 नंबर का है, चाहे वो ईएमआरएस का हो, चाहे केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी का हो। तो दोनों का पैटर्न आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम है, बस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। एक में 55 है, एक में 70 प्रश्न है। तो 60 प्रश्न अगर है तो बहुत आप करेंगे तो 40 मिनट में इसको कर लेंगे। इसमें समय भी कम है, आप देख रहे हैं समय 2.5 घंटे का ही है। और 10 क्वेश्चन लिखित वर्णनात्मक रूप में, यानी कि 4-4 नंबर का प्रश्न आएगा, उसको आपको लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ईएमआरएस और केबीएस, एनवीएस दोनों में भागीदारी कर रहे होंगे। उनकी इतनी अच्छी तैयारी होगी कि वो कहीं न कहीं इन दोनों में अपने दावेदारी को पेश कर सकते हैं। तो तैयारी आपको एक ही पैटर्न पर करना है। इसलिए आप बिना किसी के बातों में आए हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह के विश्वास करके इस चैनल पर जुड़ जाइए। आमतौर पर मैं रिक्वेस्ट तो करता हूं कि जुड़िए, लेकिन इस बार विशेष अनुरोध आप लोगों से है कि जैसे आप लोगों ने 2023 में एमआरएस, केबीएस की तैयारी की थी जुड़कर इस चैनल से, एक बार उसी तरीके से चैनल से जुड़ना है। जितना संख्या में आप जुड़ेंगे, वीडियोज को देखेंगे, खासतौर से जो सीरीज वाली वीडियोज है 100 प्रश्नों की सीरीज, तो हमें पता चलेगा कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है। पता चला कि आप इधर उधर भटकते रहे और आपके पास समय नहीं रहा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अभी से जुड़ जाइए, विश्वास करके जुड़िए। तमाम
जो भी हमारे पास अनुभव रहे हैं एक शिक्षक के रूप में लिखित परीक्षाओं को लेकर, वो पूरा मैं झोंक दूंगा आपकी तैयारी में। अब बस इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि आपने एडमिशन यहाँ नहीं लिया है तो आपका कोई पैसा फंसा नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी विश्वास करके पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और एग्जाम हॉल में जाएंगे, एक एक सवाल यहाँ से उनको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप विश्वास करके जुड़ जाइए। तो केबीएस और एनबीएस का जो पैटर्न है उसको आपने समझ लिया। पैटर्न में केवल प्रश्नों का ही हेर फेर है, बाकी कुछ अंतर नहीं। सिलेबस को लेकर हमने चर्चा की है। जो भी दोनों में नया होगा और उसको अलग अलग तरीके से हम बातचीत करेंगे। जो कॉमन होगा और उसको लेकर तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कई बार कॉमन तैयारी करने से ही आप बेहतर तैयारी हो जाती है। जो नया आता है, जब आपकी अच्छी तैयारी होती है तो नए को भी आप हैंडल कर लेते हैं। जब आपका पुराना ही तैयार नहीं है तो फिर नए को लेकर आप चिंतित हो जाएंगे, परेशान होने लगेंगे और फिर बनी बनाई चीज भी बिगड़ने लगती। तो प्रिय विद्यार्थियों, ईएमआरएस और केबीएस को आप समझ गए। अब हम बात करते हैं यूपी एलटी और जीआईसी को लेकर। आपको लग रहा होगा कि प्री तो केवल एलटी का हुआ है, आप इसमें जीआईसी को क्यों शामिल कर लिए? इसका कारण है आप लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना। यूपी एलटी में आप देखेंगे कि 20 प्रश्न होंगे, एक ही प्रश्न पत्र होगा। यूपी एलटी की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा। उसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न होंगे 8 अंक के। उनकी जो शब्द सीमा होगी उत्तर लिखने की 125 होगी। और फिर 10 प्रश्न होंगे 12 अंक के और उनकी उत्तर सीमा जो होगी अब वो 200 शब्दों की होगी। 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसके पहले आपने देखा कि ईएमआरएस केबीएस में शब्द सीमा की कोई बात ही नहीं की गई है। तो अनुमान लगाइए कि जब 8 अंक को 125 शब्दों में लिखने के लिए बोला जा रहा है तो 4 अंकों के सवाल को कितने में लिखने के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं। जो विद्यार्थी छोड़कर चले गए होंगे कि ये सब तो हम जानते ही हैं, उनको यहाँ पर घाटा होगा, नुकसान होगा। इसलिए जो एक एक शब्द निकल रहे हैं हृदय से, उनको आपको कैच करके अपने दिमाग में रखना है। कभी कभार ही ये शब्द निकलते हैं, तो इसमें 2 का आप कर दीजिए, मतलब कि 70-75 शब्दों का एक उत्तर आपको तैयार करना है। जब आपके पास मटेरियल होगा, आपके दिमाग में तथ्य होंगे, तो आराम से आप एक कसा हुआ उत्तर 75 शब्दों का निकाल लेंगे। ठीक है, तो जान गए आपकी ईएमआरएस और केबीएस में 75-75 शब्दों का उत्तर तैयार करना है। लिखित की मैं बात कर रहा हूं, वर्णनात्मक की बात कर रहा हूं। फिर से यूपीएलटी को देख लेते हैं। 10 प्रश्न रहेंगे 12 अंकों के, 200 शब्दों में लिखना है आपको। 3 घंटे का पेपर है और सिर्फ एक ही पेपर रहेगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि कोई उनको टीचर बताया कि इसमें सामान्य अध्ययन के भी कुछ प्रश्न रहेंगे, जबकि कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगर आप विज्ञापन देखेंगे तो इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। सामान्य अध्ययन का उल्लेख आपको किया गया है, वो भी निबंध के तौर पर जीआईसी के पेपर में किया गया। एक निबंध लिखना होगा आपको 1000 शब्दों का। ठीक है, तो पहले जीआईसी का जो पैटर्न है, आप मुख्य परीक्षा में अगर आप पास होते हैं, अभी तो इसका प्री भी नहीं हुआ है, लेकिन अपने दिमाग में आप रखिए। तो प्रथम खंड सामान्य हिंदी के प्रश्न रहेंगे 50 अंक के। 2 घंटे में इसको करना है। ये एग्जाम एक दिन होगा, मतलब इसका जो पेपर होगा 2 घंटे का पेपर, जिसमें प्रथम खंड के अंतर्गत सामान्य हिंदी, द्वितीय खंड के अंतर्गत निबंध होगा। 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 50-50 अंक के, 2 घंटे का ये पेपर एक दिन होगा। फिर दूसरे दिन पेपर होगा हिंदी का, जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे 25 अंक के, जिनको कि 250 शब्दों में लिखना होगा। फिर 5 प्रश्न होंगे 15 अंकों के, जिनको कि 150 शब्दों में लिखना होगा। 10 प्रश्न होंगे 10 अंक के, जिनको कि 50 शब्दों में लिखना है और 3 घंटे में पूरा लिख देना आपको। 15 क्वेश्चन और आप देख रहे हैं शब्द यहां पर गिन सकते हैं कितने हैं। ठीक है, तो जो भी सामान्य अध्ययन की बात की जा रही है, प्री में बल्कि सामान्य अध्ययन था। 30 प्रश्न था, सामान्य अध्ययन के थे 30 प्रश्न।
और जीआईसी में भी आप जाएंगे तो 30 प्रश्न रहेंगे, वो तो प्री का पैटर्न है, लेकिन मुख्य परीक्षा में केवल हिंदी के ही प्रश्न रहेंगे। आप लोग किससे मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो यहाँ पर एकदम सही जानकारी है और उसको हम बता रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठे बैठे आया कि विद्यार्थियों के मन में जो कंफ्यूजन है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि मेरा सामना परीक्षा करने वाले विद्यार्थियों से बहुत कम होता है। मैं एक बंद कमरे में बैठकर सोचता हूँ, विचार करता हूँ, पाठ्यक्रम को देखता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, इसके बाद ही संबंधित प्रश्न के उत्तर को तैयार करता हूँ और आप लोगों से आखिरी चरण में उसको शेयर करता हूँ, बांटता हूँ। तो मैं तो विद्यार्थियों से बहुत कम कभी-कभी मिल पाता हूँ। हाँ, कहीं यात्रा इत्यादि में कुछ विद्यार्थी मिल जाते हैं। अपने शहरों में कहीं वाराणसी में मिल गए, लखनऊ में मिल गए, दिल्ली में, पटना में कहीं भी मिल गए, तो वो अलग बात है। लेकिन ठीक है, आप लोग भी अपने को कन्फर्म करते हैं कि भाई सही क्या है, तो ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम विज्ञापन एक बार अपनी नज़र से ज़रूर देखना चाहिए। कब तक आप दूसरे की बातों पर विश्वास करते रहेंगे? हाँ, अच्छी बात ये है कि आप सब विश्वास हमारे ऊपर करते हैं, तो हमारे ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती है कि विद्यार्थियों के अंदर जो भी भ्रम है, कन्फ्यूजन है, संदेह है, उसको दूर किया जाए। तो उम्मीद है कि ये हमारा टीजीटी-पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी-पीजीटी, यूपी एलटी, यूपी जीआईसी के पैटर्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये बात मैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कर रहा था। आगे यूपी जीआईसी प्री की बात करेंगे, जीडीसी प्री की बात करेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट को लेकर भी हम आएंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन निवेदन मैं करूंगा कि चैनल से भारी संख्या में आप सब जुड़िए और हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। मैं देख रहा हूं कि जब से 100K हुआ है, उसके बाद से स्पीड इतनी स्लो हो गई है कि चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रविड़ भी वहां पर फेल हो जाए। ठीक है, इतनी भी स्लो स्पीड नहीं होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात है, हम धैर्य रखते हैं और इंतजार करते हैं कि एक दिन समय जरूर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप सभी अपनी अपनी परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि हमारा भी एक दिन आएगा जब हम सफलतम लोगों की सूची में शामिल हो जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कदम जब कदम से मिलते हैं तो सफलता जो मंजिल है वो नजदीक दिखाई देती है। तो इन्हीं बातों के साथ 2026 में मुख्य परीक्षा में जो भी विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं और पैटर्न के हिसाब से जो भी चीजें चैनल पर पढ़ाई जा रही हैं, एकदम अच्छे से पढ़िए और दिमाग में रखिए कि ये हमने इसमें एडमिशन लिया है। कोई है जो हमारे बारे में सोचता है, मेहनत करता है और फिर चीजों को बताता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।